ओम शांति। आज 9 जनवरी 2025 है। सुनते हैं आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है तो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं। कहाँ तो कहते हैं वो ऊंचे ते ऊंचा है, फिर कहते हैं कण कण में है, पत्थर ढिक्कर सब में है। तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा भी करते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ ग्लानि भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ऊंच से ऊंच बाबा खुद आकर परिचय देते हैं, और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। बाबा कहते वह राम राज्य, बाबा कहते वह रावण राज्य और वह राम राज्य, ये है रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण के साथ जिस राम की बात है वो जगत के राम शिव बाबा की बात है। बाबा कहते हैं रावण है आधा कल्प का राजा, ऐसे नहीं कहेंगे राम आधा कल्प का राजा है। राम तो त्रेता को जो पहला जन्म है, यानी सृष्टि का 9वां जन्म, तो उस जन्म का राजा बनेगा। बाबा कहते हैं वो आधा कल्प का राजा नहीं है, रावण आधा कल्प का राजा है, और आधा कल्प शिव बाबा जो जगत के राम हैं उनका रचा हुआ राज्य चलता है। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, राम आधा कल्प का राजा नहीं। यह डिटेल में समझने की बातें हैं, बाकी वह तो बिल्कुल सहज बातें हैं समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। हर आत्मा पर रावण यानी बुराइयों का प्रकोप है। पांचों विकार और उनके भी बाल बच्चे अति अति तमो रूप में विराजमान हैं। तो बाबा जानते हैं कि बाबा के सब बच्चे रावण की जेल में हैं। बच्चे माना आत्मा, काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, बाबा की आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है। इन सब बातों में भी सबसे ज़्यादा जो महत्व देने की बात है वो है आत्मा और परमात्मा को जानने की। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नोंधा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। वे बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है हम पावन बने। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित है। कहते हैं ना पाप हरो देवा, तो यानी पाप है ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े।
ये खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं, अभी सबका अंतिम जन्म है। यानी बाबा ने सब बच्चों को इशारा दे दिया है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं इन चीजों का। पतित को अपने विक्रमों का दंड जरूर भोगना पड़ता है, पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं, जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं। किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं। माना वहाँ पर उन्हें अपनी सजाएं या अपने विक्रम दिखते हैं तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। ये शरीर का क्या है, बचपन में इतना स्ट्रांग होता है, धीरे 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 इसमें भी ताकत कम हो जाती है, परंतु आत्मा तो इस जैसे कितने शरीर लेती है। बाबा कहते हैं मैक्सिमम 84, तो आत्मा ज़्यादा पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामानुसार यह भी होना है कि कोई ना जाने, तो ड्रामानुसार ये भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ये चला था। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। तो इस समय भक्ति पूरी हुई, वैराग्य का समय है। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया है। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ नाम ले लेते हैं साधु लोग। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इससे क्या दिल लगानी है, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें। कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपनों को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हाथ गाड़े दिल याडे, माना हाथ से काम करो और दिल यार को यानी शिव बाबा को याद करो। जैसे आशिक माशूक धंधा करते भी अपने माशूक को याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी रीति नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझकर याद करे कि वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है।
हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत है जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बाबा कह रहे हैं, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वे इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बच्चों को तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वे चिंतन रहे सो नहीं है, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट भर भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते। यह ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं। बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। देहाभिमान बहुत है, इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर है, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं संसार में। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़े बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो रही है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से नहीं समझेंगे, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य हैं ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। उससे शिव परमात्मा और उनके कर्तव्यों का सब पता लगता है, और झाड़ में कैसे उनकी रचना कब कब आती है, क्या क्या पालना और पद पाती है, वो सब पता लगता है। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़, यह पांडव सेना का झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, ये कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दे कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। विचार किया जाता है तब जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है। मर्तबे का मनुष्य को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। जिनको अपने पद पोजीशन का बहुत गुरूर होता है, बाबा कहते हैं, उनको समझाने में बहुत मुश्किल है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वे है बाहुबल जो संसार में है, ये है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, कोई पूछता है ना आप पूजा भक्ति करते हो, बाबा कहते हैं बोलो हाँ। ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूह को ज्ञान देती है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्यों को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे न सके। जब तक खुद को बॉडी समझ रखा है, बॉडी कॉन्शियस में बैठे हैं, तो सामने वाले को आत्मा कैसे फील करेंगे। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर,
सदगति दाता एक ही बाप है, कोई मनुष्य नहीं, कोई गुरु गोसाई नहीं, कोई धर्म पिता नेता अभिनेता कोई नहीं, केवल वो निराकार परम पिता अकाल मूरत जिसको कहते हैं, वही कौन है? ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, लिबरेटर है और सदगति दाता है हर जीवात्मा का, चाहे वो किसी भी रूप में इस सृष्टि पर है। बाप समझाते रहते हैं ये करो। अब देखिए शिव जयंती पर कितना धमचक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाए, तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए, सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई को तो ब्रह्मा चाहिए ना, कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, तब तो उनके कुमार और कुमारियां आए, बच्चे आए जो मुख वंशावली भी के हों। यहाँ कुख की पैदाइश नहीं है, एडॉप्शन है सारी। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है जो बाबा ने बनवाए हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा में बाबा ने कहा, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से ही रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। फिर वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त माने अमृत वेला के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। बाबा अपनी किरणें हम बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो और वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। और आज का पावरफुल पॉइंट है, मनसा साकाश के लिए अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलती रहे। माने स्वयं की स्थिति, स्वयं का कल्याण इस प्रकार से हो कि संसार को आपे ही लाइट माइट मिले। अभी उमंग उत्साह से अपने मन का यह पक्का वादा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।